तो स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो इस वीडियो के अंदर अपने लोग आज जानेंगे, देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और संस्कृत का पेपर देखेंगे। आज संस्कृत का पेपर जो है वो कैसा आया, उसका लेवल है वो क्या रहा है। संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा आया है और जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से पूरा पेपर आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पहला देखिए क्या कह रहा है, दीर्घाहा रज्जु पद में विशेषण है, विशेषण पूछ रहा है तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन 62 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जलम, जलम का पर्यायवाची क्या होगा। तो जलम का पर्यायवाची क्या होगा, त्वयम होगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 63 क्या कह रहा है, तत् धन छड़म में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित होगा। तो देखिए इसमें कौन सा रूप उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जो पहला वाला जवाब है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। जल्दी जल्दी आंसर को जान लेते हैं, इसके बाद कभी टाइम मिलेगा तब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो कह रहा है क्वेश्चन लघु कार्यम, लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद जो है वो उचित है। पेपर अच्छा है, पेपर में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो क्वेश्चन आपका जो 64 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लघु कार्य। नेक्स्ट है गुणेन संपन्ना के लिए कौन सा समस्त जो पद है वो उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिएगा जो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रवेशा शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रा। नेक्स्ट देखिए परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा परि, यानी बी ऑप्शन। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन उपसर्ग से ही पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कर्म कारणेन यंत्रम चाल्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर देखिए क्या होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 68 में आपको सही जवाब देना था, तो 68 का सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सही जवाब यहाँ पे बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाववाच्य, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 69वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पद में इसमें अव्यय पूछ रहा है। तो अव्यय क्या होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अव्यय क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा व्यादाह पुनः पश्यति, ठीक है। तो ये क्रिया है आपकी, ये होगा नहीं, ये आपका पुनः, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बताया मैंने, भाववाच्यम, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन कह रहा है पातिकाहा शब्द सृष्टि एक वचन क्या होगा। तो सृष्टि एक वचन लगा दो, इसमें ट्रिक काम करेगी। ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा वाला, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70 में चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 72 नेत्राणी। नेत्राणी जो शब्द है वो किस वचन का रूप है। तो किस वचन का रूप है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। तो क्या होगा ये हो जाएगा आपका बहुवचन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है रसेन पूर्वम के लिए कौन सा समस्त पद जो है वो उचित है। क्वेश्चन नंबर 73 का आपको सही जवाब देना है। 73 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 74। देखो यहाँ पे पूछा है प्राधन लिख धातु में लिप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 74 सही जवाब आपको यहाँ पे देना है, बताइएगा। तो देखो ये आपका सी नहीं होगा,
और आपका ए भी नहीं होगा। बताइए क्या होगा? आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या आ रहा है? ऊपरी का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऊपरी, ऊपरी का आधा, ये आपका सही है। नेक्स्ट है बदनम कल्लम इब सोबते, यहाँ पे देखो इब लगा है, ये वाचक शब्द है, तो इब किस में लगेगा? ये उपमा में, ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्या कह रहा है। क्रीडकाः मित्राहे कंदुकम इच्छति, मित्राहे किस कारक का है? तो ये आपका है बी ऑप्शन संप्रदानम, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा 77 का। अगला क्वेश्चन देखिए, करस्यति रूप किस लकार से संबंधित है? ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल सही चला जाएगा आपका, ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो आपका सही चला जाएगा। पहला वाला ऑप्शन है इसका सही, पहला वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है राजकुमारा हस्तेन उद्धटति, वाक्य में हस्तेन जो है किस कारक का है? तो ये करणम का है, ये आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए अगला जो है आपका वो कह रहा है नयति रूप किस लकार से है? तो नयति रूप जो है वो किस लकार से है? ये आपका ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 का कह रहा है भू धातु में कत प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा? तो कौन सा रूप बनेगा? 81 में सही जवाब आपको देना है, तो सही जवाब आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा, ऐसा रूप का लिंग और वचन क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका पुल्लिंग एक वचन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है देखिए 83 नंबर, यही क्वेश्चन मैंने आपको जो अभी ट्रिक वाली वीडियो कराई थी संधि वाली, उसमें सेम क्वेश्चन ये कराया था, ऐसा धन गानम में विसर्ग संधि के अनुसार क्या होगा? मैंने कहा था विसर्ग को हटाना है, ओ की मात्रा लगा देनी है, तो आपका ये बन जाएगा सी ऑप्शन इसो गानम। ठीक है। अगला देखो उच्चय, उच्चय का क्या बनेगा? नीचय, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है सहसा मेघाः गर्जति गगने, वाक्य में जो अव्यय है, अव्यय शब्द कौन सा है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में अव्यय बताना है तो कौन सा है? तो अव्यय आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कृत शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? कृत शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप जो है वो क्या होगा? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 86, तो इसका होगा आपका ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा बताइए? प्रथमा का पूछ रहा है बहुवचन, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आकाशम, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये आपका सही हो जाएगा नभाः। चलिए, ये आपके पद्यांश था, पद्यांश से बहुत क्वेश्चन सरल आए हैं। ये पद्यांश था और 88, 89, 90 ये क्वेश्चन आपको करने थे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का क्या है? पठनम कस्य वृद्धे साधनम अस्ति। देखो यहाँ पे देखो सीधे सीधे जवाब दिया गया है, क्या है? ये वाला, यानी ज्ञानस्य, बिल्कुल सही है। विविध पठनात् किम भवति, तो बताइएगा इसका सही क्या होगा? तो इसका होगा विचार विस्तार। ये देखो यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, विचार विस्तारा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहानी पुस्तकानी पठनयानी, बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे देखो केवलम पाठ्य पुस्तकानी एव न अपु अपि तु कथा निबंधा विज्ञानस्कानी पुस्तकानी, ये वाला ऑप्शन आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कुल मिला के पेपर काफ़ी अच्छा है, आराम से पेपर बन गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।